मैजिक क्या है क्या नहीं, फीलिंग्स क्या है क्या नहीं। हर कोई क्या जानता है, क्या महसूस करता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को कैसे लोग पैसे कमाते हैं, पावर में होते हैं, गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं। लोग ये चाहते हैं, लोग जानते हैं कि लोग जितने पावरफुल होंगे उतना ही लोग उनके सामने झुकेंगे। लोग लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। लोग जानते हैं कि हमारे पास पावर है तो हमारे सामने झुकेगी सारी चीज़ें। हम लोग झुकाना जानते हैं, झुकना नहीं। एक इंसान ऐसा बोलता है तो एक दूसरा इंसान उसकी तरफ सिर्फ खाली आंखों से देखता है। उसे समझ नहीं आता लोगों के पास इतनी एरोगेंस होती क्यों है। वाई एरोगेंसी में लोग इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कि लोग ये समझ नहीं पाते कि वो जितना भी कुछ कर ले, लोग अगर अपनी सांस को रोक देना तो ये एरोगेंस, ये सारी पावर की बातें कब का ख़त्म हो जाएंगी। पावर क्या है, जब मर जाओगे तो पावर क्या अपने साथ लेके मरोगे। नीचे जब जाओगे, जब ऊपर वाला तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें देगा, तो क्या उस पावर को बोलोगे कि मैं दुनिया में ये था वो था, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। पैसे कमा के क्या होगा। लोग बोलते हैं हाँ, पैसों से कंफर्टेबलनेस खरीदी जा सकती है, पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, सुकून नहीं खरीदा जा सकता, प्यार नहीं खरीदा जा सकता। वो जिस इंसान खाली आंखों से दूसरे इंसान को देख रहा था, वो कुछ नहीं कहता, अपना बग उठाता है और वो सिर्फ इग्नोर करके उस इंसान को चला जाता है। और वो इंसान जो एरोगेंसी में सारी सी बातें कर रहा था उसके ग्रुप के सामने, वो इंसान सिर्फ गुस्से में उसको जाते हुए देखता है और बोलता है, तुम सिर्फ एक कमज़ोर ओमेगा हो, तुम मेरे सामने ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैं तुमसे बात क्यों करता हूँ। सिर्फ मेरे डैड ने कहा, मेरे अंकल ने कहा, मेरे मॉम ने कहा, मेरे काका ने कहा, वरना मैं तुम जैसे ओमेगा के थर्ड क्लास ओमेगा के साथ बात करना मुझे भी पसंद नहीं है। तो वहाँ पे वो ओमेगा जो चल के जा रहा था वो घूमता है, खाली आंखों से देखता है और बोलता है थैंक यू। ऐसा बोल के सरकाज़म में नहीं, बहुत ही काम वॉइस में, बहुत ही स्वीट वॉइस में, उसकी आवाज़ ही स्वीट थी लेकिन कोल्ड थी। ये समझ आ रहा था कि वो कोल्ड आवाज़ में बात कर रहा है। वो ओमेगा बोलता है थैंक यू मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। तुम्हारे मॉम डैड को मैं थैंक यू बोल दूँगा। तुम्हें बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए कर सकता हूँ, शुक्रिया। ऐसा बोल के वो ओमेगा वहाँ से चला जाता है और वो अल्फ़ा जस्ट उस ओमेगा को जाते हुए देखता है। उसे लगा कि वो ओमेगा उसके साथ फाइट करेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन उस ओमेगा ने कुछ किया ही नहीं। वो ओमेगा सिर्फ चुपचाप थैंक यू बोल के चला गया। वो क्या ही मतलब ये क्या है, क्या ये मतलब अचानक से ये मतलब 60 डिग्री चेंज कैसे हो गया। मतलब ये ओमेगा क्या इतना ही शांत है। उसे लगता था कि जो ओमेगास बाहर के देशों में पढ़ के आते हैं वो थोड़े से एरोगेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नकचुरे होते हैं। उसने देखा है जो होता है ना कि लंदन पेरिस में पढ़ते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुली होते हैं, उन्हें बुली करना बहुत पसंद है। लेकिन अभी अभी तो इस ओमेगा ने कुछ किया ही नहीं। वो ओमेगा जो सीधा लाइब्रेरी में जाता है और अपनी लाइब्रेरी में एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढता है जहाँ पे सिर्फ वो अकेला बैठ सकता है और उस अकेले में जाके बुक खोल के बैठा रहता है। वो पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, सोच रहा था या फिर कुछ कर रहा था, किसी को नहीं पता, किसी को कोई पता करना भी नहीं है। तो उस अल्फ़ा के पास एक अल्फ़ा आता है, बोलता है ब्रो टेंशन बोल, इग्नोर इट ना। तो बोलता है तेरे साथ तो रहता है तो तू समझ नहीं पाता। मैं उसे सिर्फ मतलब चेयर अप करना चाहता था। मैंने सुना था कि वो लंदन में बहुत ज़्यादा बुली था। तो वहाँ पे
दूसरा अफवाह बोलता है, मैंने भी तो सुना था कि वो उस जैसा शैतान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। उस मेरी मॉम को हमेशा से कॉल आते थे, लेकिन अभी अभी वो इसके क्या हुआ है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे जो अल्फ़ा एरोगेंसी में उस ओमेगा के साथ बातें कर रहा था, वो घूम के बोलता है, जियांग, तुम अपने छोटे भाई के बारे में नहीं जानते। तो वहाँ पे बोलता है, मैं उसका ठेका नहीं ले रखा हूँ वियांग जी, तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ तो वो इतना फ्री नहीं है। हमारे साथ मैंने शायद उसे जन्म के बाद से नहीं देखा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मॉम डैड ने बोला है कि मैं उसे कंफर्टेबल करूँ, उसे उसके असली रूप में लाऊं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें एरोगेंट लाइनें बोली। मैंने मैंने आज तक किसी का ऐसे बुली नहीं किया है। मैंने उसे बुली किया फर्स्ट टाइम, और उसने मेरी बुली का उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसा उसने मुझे इग्नोर किया। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है, तो हम बुली का डोज बढ़ा दे। तो वहाँ पे जियांग चेन गुस्से में वांग जिशन की तरफ देख के बोलती है, मुझे उसे नॉर्मल करना है, उसे टॉर्चर नहीं करना। माइंड योर लैंग्वेज वांग जिशन, ही इज़ माई ब्रदर, माई लिटिल ब्रदर, दैट्स वाई आई मैं वांग जी की हेल्प ले रहा हूँ, वरना नहीं लेता। तुम अपनी लाइन में रखोगे तो फ़ायदे में रहोगी, ज़्यादा बोलोगी तो बहुत ही ज़्यादा बैकफायर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो जेन की शरीर से ना जो मतलब पर्पल धुआं निकल रहा था। तो वहाँ पे लेंसर बोलते, कम डाउन ब्रो। तो बोलते हैं, हाउ आई कैन कम डाउन। तुमने देखा है वो क्या कर रहा था, क्या बोल रही थी, एक नॉर्मल से ओमेगा, उसे तुम्हें पता भी वो कैसे आया है। वो तुम्हें घुटनों पे लाने की औकात रखता है यहाँ पे हर किसी को, उसके पास इतनी पावर है। वो कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है जो कोई भी बुली करके चला जाएगा। तो वहाँ पे जो वहाँ पे शुएंग आता है, बोलते, चिल ब्रो, तुम ऐसे माइंड क्यों कर रहे हो, उसे सिर्फ उसे नहीं पता था। तो बोलता है, जो चीज़ पता नहीं है उस बारे में बात क्यों करता है ये। तो वहाँ पे वैनजिंग मतलब आती है और बोलते हैं, शेंगजन शांत हो जाओ। तो वहाँ पे शेंगजन वैनजिंग की बात सुन के गहरी सी सांस लेती है और बोलते हैं, तो वहाँ पे वैनजिंग बोलती है, हमें क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी आंखें बहुत खाली थी। और वांग जी, तुम्हें शायद इतनी भी हार्श बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं क्या करूँ, कितने दिनों से उसे बुली करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बुली हो ही नहीं रहा है। ऐसे मुझे ट्रीट करता है कि मैं इनविजिबल हूँ। मुझे मेरे दोस्तों को वांग जी बोलता है, जैंग जैंग तुमने भी देखा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ मैंने वो देखा। जैंग बोलता है, हाँ मैंने देखा वांग जी, तेरा कोई भी पैतरा उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। तो वांग जी बोलता है, उसके साथ हुआ क्या था, वो ऐसे ट्रॉमेटाइज कैसे हो सकता है। मैंने सुना है उसके पास बहुत अच्छी अच्छी पावर्स है और वो बुली भी बहुत लोगों को करता था। तो वहाँ पे जंगजन बोलता है, मैंने तो सुना था वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, अचानक से क्या हुआ, बैक टू बैक ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर वो 2 साल वहीं पे रहा, फिर अचानक से मॉम गई और उसे ऐसे पकड़ के लाई कि वो आना नहीं चाहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहीं पे रहना चाहता था, लेकिन मॉम वहाँ पे रहने नहीं दिया उसने उसे। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है, शायद इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो वहाँ पे निमिजू बोलते हैं, कैसे मतलब, मैं समझा नहीं। तो बोलता है, उसे आना नहीं था, वो मेंटली स्ट्रेस में है, उसे देख के ही समझ में आया। तो वहाँ पे न्यूसन मेंटल से कुछ भी मतलब मेंटल लोगों को, मतलब मेंटल लोगों को नहीं, ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, बकवास, सॉरी। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है, मैं मेंटली लोगों की सिचुएशन समझ सकती हूँ, उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो बहुत कुछ सोचता है, सोचते सोचते ये समझ नहीं पाता है कि उसे क्या सोचना चाहिए। कभी कभी वो खाली ब्लैंक हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसके हेड पे, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है।
और ये सारी चीज़ें उसकी दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर हिज हेल्थ। तो वहाँ पे नेओसन की बातें सुन के जियांग चेन बोलता है मुझे पता है, डॉक्टर्स ने बताया है। तो बोलता है यहाँ पे मैजिक स्कूल है और यहाँ पे हर किसी के पास एक ना एक मैजिक तो है। तो वहाँ पे मतलब वांग जिशन ना कुछ नहीं कहती क्योंकि उसके पास नहीं है। बहुत ही मतलब ऐसा मैजिक है जो कोई काम का नहीं है। तो वहाँ पे ना नेओसन ना मतलब वेंचिंग के पास जाती है और बोलती है क्या मैं उससे बात करूं? तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है कि मैं उसके दिमाग में घुसूं, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो वहाँ पे जंगचिन बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उसके दिमाग में घुस सको, उसके पास बहुत पावर है, उसके दिमाग में कोई घुस नहीं सकता। तुम तो अभी अभी सीख रहे हो दिमाग की बातों को सुनना समझना। वो हमने बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट के पास गया था और बहुत ज़्यादा मतलब पैसे भी खर्च किए थे, लेकिन प्रॉब्लम डॉक्टर्स उसे देख ही नहीं पाते थे क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं करता था। तो वहाँ पे ये मिंजू बोलता है यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मॉम डैड ने मुझे भी कहा है, मैं कैसे मदद करूँ? तो वहाँ पे नी मिंजू बोलते हैं, लैन चैन बोलते हैं, सब लोग एक साथ ही बैठते हैं क्योंकि वो सारे एक दूसरे के साथ मतलब फ्रेंड्स थे। ऑफ कोर्स दे आर फ्रेंड्स। और वो हाँ एक दूसरे से बड़े थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े थे जो हाई स्कूल में थे, कोई जूनियर स्कूल में था, लाइक दैट। और ये हाई स्कूल जूनियर स्कूल एवरीवन्स मतलब सब लोगों का है यहाँ पे। मतलब होता है ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लाइक वो एक मैजिक स्कूल है। तो यहाँ पे हर एक क्लास है, एवरीथिंग, कॉलेज भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे भी ना लाइब्रेरी में था। वहाँ पे न्यूसन जाता है और बोलता है हाय। तो वहाँ पे न्यूसन की तरफ देख के बोलता है पॉसिबल नहीं है, जाओ यहाँ से। तो वहाँ पे बोलता है मुझे पता है आप जियांग वी वुशन हो, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो, आई रियली डोंट वांट टू फ्रेंड्स विथ यू एंड एनीवन, मैं किसी के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है इतना डायरेक्ट भी नहीं बोलना चाहिए, लोगों को हर्ट हो सकता है। तो बोलता है विंग बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को हर्ट होता है या नहीं, आई डोंट केयर। तो वहाँ पे विंग जब ये सुनता वांग मतलब न्यूसन जब ये बोलता है, मतलब न्यूसन के मुंह पे वाइंग जब ये सारी चीज़ें बोलता है तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम होती है। ये क्या है ये अपने दिमाग को भी मतलब एनालाइज करने नहीं दे रहा है, इमोशंस को भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे ना विंग जस्ट न्यूसन की तरफ देखता है और एक मतलब छोटी सी स्माइल देता है, बोलता है तुमने बहुत कोशिश की, जाओ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलता है क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? तो बोलता है अभी तो नहीं बन सकते, अभी मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट स्पेस कि दोस्ती करूँ मैं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और अगर तुम बोल सको उन लोगों को कि मुझे थोड़ा सा वक्त अकेला दे, मैं अपने आप को खुद हील कर लूँगा, मुझे किसी को अपने लिए नहीं चाहिए हील करने के लिए। तो वहाँ पे न्यूटन बोलता है ठीक है मैं बोल दूँगा, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना इतना भी बुरा नहीं होता। हमारी फैमिलीज़ है, हम फैमिलीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो ही सकते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरी नहीं है, बचपन से ही नहीं थी, अचानक से आके कोई बोल देगा कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो सकते हो। जिस बच्चे ने हमेशा से अकेला ही सब कुछ किया है, अचानक से अगर ये सुनेगा तो थोड़ा सा तो होगा ही ना। तो वहाँ पे न्यूसन जब ये सुनता है ना, तो वहाँ पे न्यूसन चुप हो जाता है और बोलता है आई अंडरस्टैंड यू राइट नाउ, अभी मैं समझा कि तुम क्यों नहीं चाहते हो। ओके टेक योर टाइम, मैं सबको समझा दूँगा। और लैंसन ने जो तुम्हें कहा उसका दिल और दिमाग में बिल्कुल भी कुछ समझना मत, मतलब उन्हें गलत मत समझना। वो तुम्हें ठीक करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे रिसेंटली, और उनके मुँह से सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो तुम्हें प्रवोक करना चाहते थे। उन्हें सुना था
कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही मतलब खूंखार हो। अगर तुम्हें कोई बुली करता है तो तुम उसे छोड़ते नहीं हो। तो विंग बोलता है मैं समझ गया था, उनकी बातें ही बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से उन्होंने मतलब पोर्ट्रे की थी। वो जो बातें कर रहे थे वो अटक रहे थे, डायरेक्टली वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। एक सेंटेंस कहने के लिए भी उन्हें 2 मिनट से ज़्यादा समय का लग रहा था। आई अंडरस्टैंड। और उन्हें भी बोल दीजिएगा कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में रहे वो, उन्हें किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है प्रेशराइज होके। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है हम प्रेशराइज होके मदद नहीं कर रहे थे, हम इसलिए मदद कर रहे थे कि हमें करना था। तो वहाँ पे बीइंग ना न्यूसन की तरफ देख के बोलता है "हम्म, तुम्हारा ग्रुप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।" तो वहाँ पे न्यूसन प्राउडली बोलता है हाँ, मुझे पता है कि मेरे मेरे यहाँ पे सब लोग अच्छे हैं। तो वहाँ पे बीइंग मुस्कुराता है और बोलते हैं सब लोग अच्छे हैं, एवरीवन्स लाइक यू। तो बोलते हैं या एवरीवन लाइक्स मी। ऐसा बोल के न्यूसन मतलब खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। विंग अब तक किसी से बात नहीं कर रहा था, उसे किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, ना वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना किसी के साथ। वो सिर्फ मतलब पढ़ाई में घुसा रहता था या फिर बुक में घुसा रहता था, पढ़ता था या नहीं पढ़ता था किसी को पता नहीं है, लेकिन किसी को भी टाइम नहीं देता था। तो न्यूसन ने सबको बताया, एल्डर्स को, सबको, जूनियर्स को, सबको बताया कि वो टाइम चाहता है, उसे टाइम देना चाहिए। और न्यूसन ने भी बोला कि हम अगर उन्हें इतना प्रेशराइज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा ना, इतना गलत नहीं करना चाहिए। हमें हमें हम इन सारी चीज़ों को समझ के मतलब सोच समझ के करना चाहिए। तो वहाँ पे न्यूसन ना मतलब सबको बोलता है कि अगर अभी आप लोग अचानक से आके बोलेंगे फैमिलीज़ के पास निर्भर हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि बचपन से उन्होंने अकेले सब कुछ किया है, उसकी ग्रैंडमा और उनकी ग्रैंडपा के साथ। अचानक से मॉम डैड के साथ फिर सिबलिंग्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। तो वहाँ पे नवीन ना जब मतलब न्यूसन जब ये सारी चीज़ें विंग के बारे में बोलता है तो ना वहाँ पे सब लोग ना समझते हैं कि हाँ। फिर ना वहाँ पे नीमिंग जू के डैड मॉम डैड लेजेंग फैमिया मैडम यू को समझाते हैं और बोलते हैं हम अचानक से उसकी लाइफ में जाके बोलेंगे कि तुम हमारे ऊपर यकीन रख सकते हो, यू कैन ट्रस्ट अस। वो कैसे रखेगा, अभी वो सिर्फ 17 साल का है। 17 साल की उम्र से मतलब उसने 5 साल की उम्र से जिस जब तक जब जब वो तुम्हारी ज़रूरत थी तुम उसके पास नहीं थे। किसी को भी ये सारी चीज़ें बोलने का हक नहीं है हमें, उसे टाइम देना होगा हमें। हम चाह कर भी उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। अचानक से तुम जाके बोलो कि यू आई एम योर मॉम डैड, यू कैन ट्रस्ट मी, नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उसे टाइम देना होगा। हम सब उसे टाइम देंगे, हम सब उसकी मदद करेंगे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में उसे ठीक करना सही नहीं होगा। इतनी जल्दबाजी में अगर हम उन्हें उसे ठीक करेंगे ना वो सिर्फ टूटता रहेगा, जो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पे जैसे नी की बातों से सब लोग अग्री करते हैं। अग्री करने के बाद सब लोग बोलते हैं हाँ ये अग्री मतलब आई एम अग्री विथ इट। कि अचानक से कोई जाएगा बोलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सारी चीज़ें बोलेगा तो कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पा रहा है। अचानक से 3 लोगों की ज़िंदगी में 2 लोग उसकी ज़िंदगी से चले गए हैं। अचानक से न्यू बॉर्न्स आ रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि यू आर माई फैमिली, यू आर माई फैमिली। ऐसे नहीं होता है, हमें टाइम देना पड़ेगा उसे। तो वहाँ पे जैंग फैमिली और मैडम यू दोनों ही समझते हैं और बोलते हैं वो न्यू सेंस से तो बात तो किया ना, यही बहुत है, मुझे सुकून मिला। तो वहाँ पे जैंग फैमिलियाँ बोलते हैं अगर वो हमें बोल देता तो क्या हो जाता। तो वहाँ पे निमिंजू के डैड बोलते हैं कि अभी भी तुम वही चीज़ पे अटके हुए हो, प्लीज़ यार अभी तो उस बच्चे को बख्श दो, अकेले अबैंडन कर दिया था, फिर अभी अचानक से लेके आ गए यू आर माई सन, यू आर माई सन, यू आर माई सन। बुलशिट मत करो यार, थोड़ा सा वक्त दो। अचानक से कोई आके तुम्हारे फैमिली में घुसना चाहेगा तो तुम घुसने दोगे?
तो बोलता है वो अचानक से नहीं आया, वो हमारी फैमिली ही था। तो बोलता है नीमिंगजू के डैड बोलते हैं मेरा मुंह मत खुलाओ, सच्चाई बाहर आ गई तो बहुत गंदा हो जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो वहाँ पे नीमिंगजू की डैड की बात सुन के चैंग फैमिया चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें अच्छा ठीक है नहीं करना, वो नहीं परेशान करेंगे और सच्चाई सुनने की हालत में वो दोनों नहीं है। तो वहाँ पे भी ना अपने सारी चीज़ों को फिनिश करके, अपने मैचेस को फिनिश करके वो आता है और आने के बाद सीधा अपने कमरे में चला जाता है। तो वहाँ पे एक सैंडविच, एक जूस का ग्लास और एक होता है ना कि कुछ फ्रूट्स लेके वहाँ पे यानली विंग के कमरे में जाती है और दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो विंग को देखती है कि वो फ्रेश होके बाहर आया है। तो वहाँ पे विंग को तरफ वो ट्रे आगे करके बोलती है कुछ खा लो। तो विंग अपना सर नोट करता है और वो वहाँ से कुछ बाइट्स ले रहा था, तो वो सैंडविच खा रहा था। तो वहाँ पे विंग वांग यानली बोलती है मैंने लोटस चिकन सूप बनाया है, क्या तुम पीना चाहोगे, मैं लाई हूँ। ऐसा बोल के वो एक कटोरी सामने कर देती है और बोलती है तुम सैंडविच, कुछ फ्रूट्स और एक गिलास दूध पी रहे हो कब से, तुम्हारी डाइट नहीं बढ़ी है, ऐसा तो करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाएगी, तुम अपनी जादुओं को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे विंग अपना सर नोट करता है। तो वहाँ पे यानली बोलती है मुझे पता है कि जब मेरी ज़रूरत थी तुम्हें मैं तुम्हारे साइड में नहीं था। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपकी गलती नहीं है। ऐसा सुनते ही ना विंग की तरफ यानली बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। विंग की आवाज़ जस्ट लाइक अ हनी। तो वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। म- मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इन सारी चीज़ों को नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ कि आप मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगा और आप अब नहीं समझ पाओगे। आपकी फैमिली में मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया। मैं आप लोगों की फैमिली तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो वहाँ पे जस्ट यानली विंग की वॉइस से ओवरकम करके विंग की बातों पे ध्यान देती है और बोलती नो नो नो, मैं इसलिए बात नहीं करने आई थी। मैं तुमसे, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा सोचना नहीं चाहिए, यू हैव टू लिसन टू मी। तो वहाँ पे विंग ना वांग की तरफ देखता है, सॉरी विंग ना यानली की तरफ देखता है और बोलता है कि सॉरी मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाहती है। तो बोलते इट्स ओके, कम डाउन, तुम तुम इतना ज़्यादा हाइपर मत हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके, बट आपको यही बात करनी थी ना। तो विंग यानली बोलते बिल्कुल नहीं, तुम हमारी फैमिली हो, हमेशा से हमने तुम्हें हमारी फैमिली में इंक्लूड किया है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, अपने सर नट करता है, बोलता है सॉरी फॉर बॉदरिंग। तो वहाँ पे फिर ना यानली ना अभी सारी बातों को प्रोसेस कर रही थी। तो वो बोलती है एक्सक्यूज़ करके बोलती है, उसके फोrehead पे किस करके बोलती है जैसे मेरे लिए अचिंग है वैसे तुम हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मॉम डैड ने तुम्हें ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास क्यों दिया मुझे नहीं पता, मैंने जाने की कोशिश भी नहीं की। मैं तुम्हारी बड़ी बहन थी, तुम्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारियों को फुलफ़िल नहीं किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है ना। तो विंग बोलता है नो नॉट लाइक दैट, आप खुद को ब्लेम क्यों कर रही हैं, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी कोई मैटर ही नहीं था, वो मेरा मैटर है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे लिए बहुत कंसर्न है, आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वक्त चाहिए। वक्त सारे ज़ख्मों को भर देता है, तो मेरे ज़ख्मों को भी भर देगा, लेकिन मुझे इतनी जल्दी हील होने के लिए मत बोलिए। आई वॉन्ट टू टेक माई टाइम। तो वहाँ पे
यानी बोलते यस यू कैन यू टेक योर टाइम, शांति से तुम अपना टाइम लो, ठीक है। तो वहाँ पे यानली नीचे आती है जहाँ पे मैडम यू, जैंग फैमिया, जैंग चन बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे जैंग चन बोलता है क्या हुआ शीशे। तो वहाँ पे यानली बोलती है वीइंग की वॉइस लाइक अ हनी, वो मेरे ईयर में हनी की तरह घुल गई। इतनी सॉफ्ट, इतनी खूबसूरत वॉइस, वो किसी को भी मोहित कर सकता है अपनी वॉइस से। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते इसीलिए तो हमने उसे कंट्री साइड में रखा था। हम नहीं चाहते थे कि, मैं नहीं चाहता था कि उससे हर्ट हो। ये सिटी के लोग उसे हर्ट करेंगे, उसकी वॉइस को उसके खिलाफ यूज़ करेंगे, उसे बुली करेंगे। इसीलिए तो मैंने ग्रैंड माँ मॉम डैड के पास विंग को रखा था। विंग हमें गलत समझ रहा है, मैंने उसके लिए ये किया था। और धीरे धीरे हमें उससे दूर रहने की आदत हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे प्यार नहीं करते थे, मैंने हर एक चीज़ उसका ध्यान रखा है। तो वहाँ पे विंग ना सैंडविच खा के उस सूप को पीता है, क्योंकि अच्छा ठीक है, उसका मुंह का टेस्ट बहुत गंदा हो रहा था, उसे बुखार था। किसी को पता नहीं कि उसने जहमत नहीं उठाई थी, उसे बुखार था। तो वो ना वो सूखा ब्रेड खाने की हालत में नहीं था। तो वो आधा मतलब एक बाइट लेके वो वैसे भी रख देता। सूप पीने की मतलब सूप बहुत अच्छा दिख रहा था, टेस्टी दिख रहा था। तो विंग ना बहुत उससे 3 दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं था। एक बाइट सिर्फ सैंडविच का खाने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, दवाई भी लेनी पड़ती है, एक प्रॉपर केयर होती है जो विंग की हो नहीं रही थी। तो विंग वो सूप लेता है, थोड़ा 2 स्पून खाता है। ऑफ कोर्स उसकी डाइट 2-3 दिनों से ख़राब थी, तो वो ज़्यादा नहीं खा सकता था। 2-3-4 स्पून खाता है और वहाँ पे एक दवाई लेता है जो अभी अभी वो आते हुए लेके आ रहा था। तो वो दवाई खाता है। खाने के बाद वो गहरी सांस लेता है और बोलता है ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, क्यों आप लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, आई मिस यू। मैं बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई यू डू दिस टू मी। मैंने कभी भी आप लोगों से अलग होना नहीं चाहा, लेकिन आप लोगों ने मुझे खुद से अलग कर दिया। आप लोग मुझे छोड़ के चले गए, क्यों ग्रैंडमा, क्यों ग्रैंडपा। वहाँ पे उसकी ग्रैंडपा की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी उसके साथ। उसी को विंग देख देख के रो के सो जाता है। और उसकी तबीयत भी ख़राब थी। हम जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारे लव वंस के साथ रहना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। हम जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ रहना मतलब रहना चाहते हैं, लेकिन हम रह नहीं पाते, बिल्कुल नहीं रह पाते। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की बातों को सोच रहा था और उसे हंसी आ जाती है नींद में ही, सपनों में ही। फिर दूसरे दिन सुबह होती है, विंग उठता है, फिर से वो एक आधा सैंडविच का बाइट लेता है, एक गिलास दूध पीता है, कुछ फ्रूट्स का खाता है। खाने के बाद वहाँ से ब्रेकफास्ट के टेबल से उठ के चला जाता है। तो वहाँ पे मैडम यू जब विंग चला जाता है उसके कमरे में जाती है, जहाँ पे जाते ही देखती है कि वहाँ पे विंग का कमरा बहुत अच्छे से मतलब सेट हुआ था। तो वहाँ पे ना जो मतलब लाइट लैम्प के नीचे कुछ दवाई थी। विंग की मॉम मैडम यू जाके देखती है, वो बुखार की, ठंड की और कुछ थी, बहुत सारी दवाई थी। उसे ले मतलब एक एक पिल सबसे गायब थी। तो विंग की मॉम जो मैडम यू थी वो बड़ी बड़ी आंखों से वो देख के बोलती, विंग को बुखार था, हमें पता भी नहीं है, उस बच्चे ने हमें बताया भी नहीं। क्यों नहीं बताया, वो ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ। हमेशा से वो हमें क्या अपना नहीं मानता। ऐसे गुस्से में वो दवाई लेके नीचे आ रही थी। तो वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं और बोलते हैं यो क्या हुआ। तो बोलते ये हमारे ये बहुत हो रहा है इसका, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। तो मेरे जैंग फैमिली बोलते हैं किसके साथ। तो बोलते हैं विंग के साथ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की ये फ़ैन फिक्शन नया पार्ट कैसा लगा है, ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और गाइस
प्लीज़ यार, नॉइज़ आए तो इग्नोर कर देना। मेरे चैनल में इतने सारे वीडियोस है, तो आप 6 महीने देखोगे ना फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू। नॉइज़ आए तो इग्नोर कर देना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।